हरियाणा विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद डबवाली पहुंचे हल्का डबवाली के विधायक अमित सिन्हा का हल्का डबवाली वासियों व स्थानीय नागरिकों की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि करीब 1.5 दर्जन जगहों पर फूल मालाओं, मिठाइयां, ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ है। करीब 40 धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं सहित विभिन्न पंचायतों ने पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि बाप बेटे की जोड़ी शहर में इस भव्य नागरिक अभिनंदन में लोगों का धन्यवाद व्यक्त करती हुई नजर आई। जगह जगह पर डबवाली विधायक अमित सिन्हा का फूलमालाओं के साथ पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के 90 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद डबवाली हल्का में खुशी की लहर दौड़ गई है। डबवाली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व हल्का वासियों द्वारा अमित सिन्हा को उनके सिरसा रोड कार्यालय से रोड शो निकालकर आयोजन स्थल तक ले जाया गया। रोड शो के दौरान करीब 1.5 दर्जन जगहों पर विधायक सिन्हा का फूलमालाओं में मिठाई, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए सम्मान किया गया व कई जगहों पर आतिशबाजी कर भी खुशी जाहिर की गई। आयोजन स्थल पर पहुंचने पर विधायक अमित सिन्हा का करीब 40 धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों तथा हल्के के विभिन्न पंचायतों द्वारा उन्हें अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। हल्का डबवाली व हरियाणा के मुद्दों को शालीनतापूर्वक विधानसभा में रखने, उनकी लगातार पैरवी करने, डबवाली की विभिन्न मांगों समस्याओं हेतु विधानसभा के अंदर व बाहर आवाज बुलंद करने की शैली से प्रभावित होकर सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है। इस मौके पर रोड शो के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे विधायक अमित सिन्हा ने तमाम लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। क्या कुछ उन्होंने धन्यवाद में कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे सभी पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं और बहनें और सभी मैं मानता हूं पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण भी यहां पर आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ये सम्मान किसी मायने में नहीं है, ये सम्मान आप सभी का सम्मान है और मैं कहूंगा एक जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाने का काम करें। और इसको मैं केवल औपचारिकता के रूप में नहीं कह रहा, आज जो आपका विधायक के रूप में 1991 के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी का विधायक इस हल्के में बनकर गया और आपने मुझे अपनी आवाज बनाकर विधानसभा भेजने का काम किया। सही मायने में बधाई के पात्र आप लोग हैं। इतने लंबे समय से जो डॉक्टर साहब संघर्ष करते रहे कि यहाँ की राजनीति को बदलना है, शराफत और विकास की राजनीति हो, काम की राजनीति हो, जिसके लिए उन्होंने 2007 में इस हल्के में शुरुआत की थी, उसको सफलता देने का जो श्रेय जाता है वो आप सभी पर जाता है। जो हमारे चाहे वो शहर से हो, गांव से हो, जो सामाजिक संस्थाएं हो, सबसे मैं मानता हूं आज अद्भुत बात है, हमारी कई संस्थाएं यहां पर आई हैं, चाहे राजनीतिक रूप से उनका कहीं भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव हो, वो एक मकसद से कि भी हमारे इस क्षेत्र को गौरव दिया गया है, उसके लिए यहां पर एकत्रित हुए। तो इसके लिए भी आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। और मैंने जैसे कहा कि 2007 में ये मुहिम शुरू की थी डॉक्टर साहब ने, वो 2 चुनाव हारे 2009 और 2014 में, मगर उसके बाद भी आप लोग उसी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहे। सही मायने में इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बधाई के पात्र होगी। अगर आज 2009 और 14 के बाद आप ताकत के साथ उनके साथ खड़े ना रहते तो मैं मानता हूं ना आपका भाई विधायक बनता, ना आपका विधायक विधानसभा में पहुंचता, ना आपका विधायक आपकी मांगों को उठाने का काम करता, ना 4 साल से आपका विधायक आपके लिए करने का काम करता। तो ये सही मायने में बधाई के पात्र आप लोग हो, जो 2007 से ये जो काफिला बढ़ता गया, नए नए साथी जुड़ते रहे, हर बार आपका भी हौसला अफजाई करते रहे और 2019 में आपने अपने भाई और बेटे पे विश्वास जताकर विधानसभा भेजने का काम किया। तो साथियों, मैंने चुनाव से पहले भी एक बात कही थी, लक्ष्य केवल एक है, बहुत सारे लोगों को
उनको राजनीतिक ताकत मिलती रही है और वो ताकत का इस्तेमाल अपने लिए करते रहे हैं। मेरा एक और एक मकसद था जब मैं चुनाव भी लड़ा था कि आने वाले 10 सालों में इस हल्के को, इसकी एक पहचान बनाना और सही मायने में इस हल्के को हरियाणा के सबसे बेहतरीन हल्कों में इसका शुमार हो, उसको स्थापित करने का काम करना। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये वही जिस तरह से राजनेता भाषण देते हैं, वायदे करते हैं, वही भाषण है। मैं विपक्ष का विधायक जरूर चुना गया। डॉक्टर साहब से भी मेरी शुरुआत में जब बात हुई, मैं कहता था मैं ये करेंगे हम, जहां जैसे पुलिस जिले की बात थी, डॉक्टर साहब को भी शंका होती थी कि विपक्ष में है कैसे हो पाएगा। तो मैं हमेशा जो नारा हमारे यहाँ पर आज नहीं दिया हुआ, मैं हमेशा एक नारा बोलता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने पहले दिन से ये बेड़ा उठाया था, चाहे विपक्ष में जरूर हूं, मैं विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष से ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। और इसके लिए क्योंकि जज्बा चाहिए। अगर मैं विधायक बनकर केवल अपने घर भरने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ पे लगा रहता, तो मेरी दिलचस्पी आपके काम करवाने के लिए नहीं होती, इस हल्के के लिए नहीं होती। तो 4 साल दिलचस्पी आपके के लिए, इस क्षेत्र के लिए करने की थी, तो कहीं ना कहीं कुछ हासिल कर पाया। और उसी का परिणाम है कि आज हल्के तो 90 हैं, सिर्फ एक हल्के के अंदर विपक्ष में रहते हुए जहां पुलिस सरकार ने बनाने का काम किया, वो आपके विपक्ष का हल्का है, दबाली हल्का है, जहां से इस सरकार को उम्मीद है। भाजपा की सरकार को तो चुनावों में यहां से कुछ, इस जिले से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, उसके बावजूद यहां पर लाने का काम किया, क्योंकि मेरी एक जिद थी कि इस क्षेत्र के अंदर ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो नशे की समस्या है इसे दूर करने के लिए हमें आवश्यकता है कहीं ना कहीं इसे पुलिस जिला बनाया जाए। शुरुआत में जिस तरीके से ब्लड बैंक के हमारे साथियों ने जो संघर्ष समिति रही है, वो 30 साल से लगी रही कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लड बैंक बनाया जाए। मुझसे तो बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पर आकर चली गई, मैं किसी ने वो ब्लड बैंक बनाने का काम नहीं किया। श्रेय लेने के लिए तो आज आते हैं, तो उनसे पूछो जब ताकतें आपके पास थी पता, क्योंकि वही एक जिद थी कि यहाँ पर ब्लड बैंक। वही ऑक्सीजन प्लांट की बात कहें, हरियाणा का सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट, जब बहुत लोगों ने राजनीति करने का काम किया, निजी निवेश से, निजी पैसे से उसको बनवाने का काम किया। तो मैं ऐसे बहुत से उदाहरण है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मगर मैं यही कहता हूं राजनीति को बदलने की जरूरत है। और अगर आप में जज्बा हो, सच्चाई हो, जिद हो कुछ करने की, तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो मैं इसको आपके एक आशीर्वाद के रूप में आज लेकर जा रहा हूं। मेरे लिए लड़ाई की एक शुरुआत है और डॉक्टर साहब की ताकत, हमारे पास और कोई ना कोई धन की ताकत है, ना कोई बल की ताकत है, साधारण तो मैं मानता हूं हम नेता हैं, पर हमारे पास जो ताकत है वो आप लोगों के आशीर्वाद की ताकत है। और इसी ताकत ने डॉक्टर साहब को हौसला देते देते यहां तक हमें पहुंचा दिया। मैं मानता हूं आने वाले साल में आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है। जिम्मेवारी क्यों बढ़ती है? मैं इसलिए नहीं क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कहता हूं, मैं मानता हूं मेरे माध्यम से आपके पास एक ऐसी ताकत है जो इस सही मायने में इस क्षेत्र की कायाकल्प करने का सपना लेकर चल रहा है। कि सिरसा जिले में केवल चौधर लाने की बात नहीं है, सिरसा जिले में केवल ताकत लाने की बात नहीं है, सिरसा जिले का सही में हरियाणा के नक्शे पे सबसे विकसित क्षेत्र में स्थापित करने की बात है। और वो जज्बे लेकर आपके बीच में मैं आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये आशीर्वाद, ये संदेश आप सभी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज जो आपने मुझे ऊर्जा और ताकत दी है, थोड़ी अव्यवस्था रही, मगर जहां जोश होगा, जहां पर मैं मानता हूं सभी की एक जज्बा होगा। ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, एक प्रायोजित कार्यक्रम होता तो आप लाइन से खड़े खड़े एक एक करके आते हैं। जिस जोश के साथ आप ये आ रहे हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई सही मायने में आप भी इस राजनीति को पसंद करते हुए राजनीति को बदलना चाहते हो। और मैं मानता हूं आने वाला साल उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, ये राजनीतिक बात ना करते मगर सबसे ये निवेदन करूंगा, अगर आपको लगता है ये बदलाव इसी तरीके से और ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए,
तो चाहे आप कहीं भी विचारधारा से हो, उसको साथ और मजबूत करने का काम करें। और आपके भाई और बेटे के रूप में मैं विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 सालों के अंदर जितने काम अभी हुए उससे ज्यादा करने का काम करेंगे। और सही मायने में चाहे जनता की सुनवाई हो, उसको सुनिश्चित करने का काम करूंगा। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं जो भी हमारी सम्मानित संस्थाएं बची हैं उनसे एक एक करके कृपया करके, जैसे यहाँ पर व्यवस्था है ताकि सभी साथी आराम से मिल सकेंगे, हमारे विनोद बंसल जी मंच पे एक एक संस्था का नाम लेंगे, उसकी अगली संस्था कौन सी उसका भी लेंगे और संयम के साथ हम एक बार मिलते रहें। उसके बाद अंत में आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। आदरणीय डॉक्टर साहब अपना संदेश इसके आखिर में सम्मान के बाद देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।